नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज जिन जिन स्टॉक्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, ऑलमोस्ट पर्टिकुलर वीडियो बहुत सारे स्टॉक्स पे बना चुका हूं। रिजल्ट सीजन पूरी तरीके से पीक पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। अब एक दो दिन में तो ऐसा हो जाएगा कि मैं कवर भी नहीं कर पाऊंगा सारे स्टॉक्स। 10-10, 50-50 रिजल्ट एक साथ आने लगेंगे। आज तो मैं ऑलरेडी 3-4 कवर कर चुका हूँ, पर्टिकुलर विप्रो, टेक महिंद्रा एंड जो खराब नंबर 1-2 आए हैं उनका, और जो अच्छे आए हैं वो पर्टिकुलर कवर कर लिया है। यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा एक्सिस बैंक, द्वारिकेश शुगर, सूर्या रोशनी, मोतीलाल ओसवाल, इंडियन होटल्स, बजाज होल्डिंग्स एंड टाइम बचा। तो एक आध स्टॉक और जिसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन होटल्स के जस्ट अभी नंबर्स आते हुए दिखे हैं दोस्तों। तो इंडियन होटल्स ने कैसे नंबर पेश करे ये शेयर कर देता हूं। ₹1 पर शेयर का डिविडेंड दिया है। देखिए, जहां पे मेरे पास अनुमान होगा बाजार का, वहां मैं ये भी डिसाइड कर पाऊंगा कि भैया गिरेगा या बढ़ेगा। जहां अनुमान नहीं है मैं गलत कमेंट्री नहीं करूंगा, सिंपल। तो यहां इंडियन होटल्स की बात करें तो प्रॉफिट 74 करोड़ से बढ़कर 328 करोड़ का हो गया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। होटल सेक्टर से उम्मीद अच्छी है कि भैया साल दर साल तो बढ़िया मुनाफा आएगा, आता हुआ भी दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 380 करोड़ के सामने 383 करोड़ से 328 करोड़ है, यानी QOQ बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट गिरा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जंप आया बढ़िया। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी गिरावट आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेस पे डबल हो गया है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे डबल हो गया, ऑलमोस्ट 18.23% से बढ़कर 32.94% है। कामकाजी मुनाफा 159 करोड़ के सामने 535 करोड़ का है। तो कामकाजी मुनाफा तो बहुत ही तगड़ा बढ़ा है साल दर साल। तो नंबर्स एज ऑफ इट मुझे लग रहा है ठीक है, अच्छे हैं। मार्केट इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, नंबर्स अच्छे हैं। ऑलरेडी अनुमान भी अच्छे का ही था, ये प्रॉब्लम भी है। बाकी ज्यादा मैं इस पे नहीं बोल पाऊंगा। नंबर्स मुझे ठीक लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर्पस से देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, ये एक प्रॉब्लम का विषय। देखिए, स्टॉक बहुत जो स्टॉक है ना वो बहुत एडवांस में चलता है। शेयर का प्राइस जो है उसने लास्ट क्वार्टर अच्छा करा तो वो और भागा होगा। अब इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर से कम है, तो अब देखिए पिछले क्वार्टर स्टॉक का प्राइस क्या था और इस क्वार्टर क्या है। अगर पिछले क्वार्टर से स्टॉक का प्राइस नीचे है तो इशू नहीं है, लेकिन अगर ऊपर है तो फिर नीचे आने की दम रखता है, क्योंकि भैया लास्ट क्वार्टर के सामने प्रॉफिट कम हो गया है। तो ये आपको बस चेक करना होता है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो ₹3 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है एंड 300 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 165 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 227 करोड़ से घटकर 165 करोड़ पे आया। बहुत ही ज्यादा नंबर्स में गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 1050 करोड़ के सामने 1027 करोड़ का है ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लगभग 1070 करोड़ के सामने 1027 करोड़ है। तो प्रॉफिट हो या रेवेन्यू दोनों ही गिरते हुए दिखे हैं। नंबर ज्यादा खास नहीं दिख रहे हैं मुझे। आगे बात करें तो यहाँ पे बजाज होल्डिंग्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ₹13 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 46 करोड़ के सामने 45 करोड़ पे आया है साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 49 करोड़ के सामने 45 करोड़। तो प्रॉफिट दोनों ही जगह गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेस पे। रेवेन्यू की बात करें तो 78.8 करोड़ के सामने 77 करोड़ का आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ भी गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 90 करोड़ के सामने 77 करोड़ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें अगर, एक्सिस बैंक, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि भाई यहाँ आपको पता है निफ्टी का हिस्सा है। तो सबसे पहले रिजल्ट्स की बात करें, कंपनी ने स्टैंड अलोन नेट लॉस पोस्ट कर दिया और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉस आना था, सबको पता था। ये वन ऑफ है, यानी कि एक आध बार का ही है, एक आध बार नहीं, एक ही बार का है, क्योंकि कंपनी ने सिटी का जो इंटीग्रेशन करा था उसकी वजह से ये लॉस आना था। बाजार का ऑलरेडी अनुमान था 3000 करोड़ से 6000 करोड़ के बीच में कहीं भी कंपनी लॉस पोस्ट कर सकती है। हालांकि कंपनी ने टॉप लेवल पे ही पोस्ट करा है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। 5728 करोड़ का लॉस पोस्ट करा है, अनुमान की रेंज में ही है, लेकिन रेंज के टॉप लिस्ट से भी है। बाकी सब चीज देखें तो अच्छा होगा। देखिए, अनुमान भी एक्जैक्टली 5740 करोड़ का ही था, 5728 करोड़ का लॉस आया है। तो ठीक है, ये तो सबको पता था, तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। सबसे पहले ब्याज की बात करें तो 23,969 करोड़ पे आते हुए दिखे 17,776 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर क्वार्टर भी ब्याज बढ़ती हुई दिखी है, 22,226 करोड़ के सामने 23,969 करोड़ पे आई है, बढ़िया दिख रहा है। जीएनपीए की बात करें तो लगभग 2.38% से घटकर 2.02% है, बढ़िया है। एनएनपीए देखें तो 0.47% से घटकर 0.39% है, बढ़िया है। प्रोविजंस की बात करें तो ये डबल से भी ज्यादा हो गए हैं, तो ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है मुझे। और एनआईएम थोड़े घटे हैं। मैं पहले प्रोविजन बताता हूं।
1438 करोड़ से बढ़कर डायरेक्ट 3058 करोड़ के हुए हैं, यानी कि ऐसा पैसा जो वापस नहीं आ रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है आपके लिए। HDFC और ICICI दोनों का प्रोविजन बढ़ा था, बट इतना नहीं बढ़ा था, आई थिंक ये ज्यादा बढ़ गया है। NIM की बात करें तो 4.26% से घटकर 4.22% पे है, तो ये दिक्कत है। एक्सेप्शनल आइटम है कंपनी के पास 12,490 करोड़ का। कासा रेशो की बात करें तो 47% का हो गया, 45% से बढ़कर बढ़िया है भाई। कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स, तो ये 47 है, जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा है। कंपनी ने 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी दिया और कुछ कमेंट्री भी आई है, तो वो डिटेल में अगर हम एक्सिस बैंक में पर्टिकुलर बात करेंगे तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूर्या रोशनी के बारे में। 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। अगर इसके सबसे पहले मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयर करना चाहता हूं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखें तो 82 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़ हो गया, बढ़िया भाई, डबल हो गया प्रॉफिट ऑलमोस्ट। रेवेन्यू की बात करें तो 2300 करोड़ से घटकर 2150 करोड़ पे आया है, तो रेवेन्यू घटा है, प्रॉफिट बढ़ा है, दैट मींस मार्जिन्स में बढ़िया होगा। कामकाजी मुनाफा 152 करोड़ से बढ़कर 252 करोड़ है। रेवेन्यू की बात करें एबिटा मार्जिन्स की बात करें 6.61% से बढ़कर 11.74% है। सब कुछ अच्छा दिख रहा है, नंबर्स अच्छे हैं और स्टॉक का प्राइस तो ऑलरेडी बहुत भागा हुआ है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखें, नंबर्स डेफिनेटली अच्छे दिख रहे हैं। द्वारिकेश शुगर की बात करें दोस्तों तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 59.6 करोड़ के सामने 46.7 करोड़ है, ईयर ऑन ईयर बेस पे तो प्रॉफिट घट गया है। रेवेन्यू की बात करें 470 करोड़ से बढ़कर 532 करोड़ है, तो बढ़ा है रेवेन्यू। कामकाजी मुनाफा घट गया है 102 करोड़ के सामने 86 करोड़ पे, तो नेगेटिव दिख रहे हैं नंबर, ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। मार्जिन में बड़ी पिटाई है, 21.5% के सामने 16.23% के रह गए हैं, तो मार्जिन में बड़ी पिटाई दिखने को मिल रही है। तो ये थे आपके लिए नंबर जो आज आते हुए दिखे हैं। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।